सोनीपत में ये जो बैठक हुई है, ये बैठक 20 अप्रैल को भगत शिरोमणि धन्ना जी की जयंती का कार्यक्रम होने वाला है जींद जिला के उचाना में। उसकी तैयारी के लिए आज मैं आया था और मेरे साथ खास करके आज जिनकी पहल पर जो सर्वजातीय धारण खाप है उचाना क्षेत्र में, इसके 24 गांव आते हैं और उसके अध्यक्ष मेरे साथ हैं सूरजभान जी। हम पिछले कई दिन से इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए लग रहे हैं और इस कार्यक्रम की अगुवाई इस बार धारण खाप कर रही है। कार्यक्रम सरकारी होगा और मुख्यमंत्री नायब सिंह जी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रहने वाले हैं, तो बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। तो आपने देखा कि आज इस सोनीपत ज़िले की बैठक में यहाँ पर मलिक खाप के अध्यक्ष दादा मलजीत जी भी उपस्थित रहे। यहाँ पर दहिया खाप के अध्यक्ष सुरेंद्र दहिया जी भी रहे। नरवाड़ खाप के अध्यक्ष यहाँ पर भल्लेराम जी नरवाड़ भी उपस्थित रहे। खत्री खाप के अध्यक्ष सुरेंद्र पांची यहाँ पर उपस्थित रहे। 360 के अध्यक्ष राजेंद्र जी यहाँ पर उपस्थित रहे। ऐसे अलग अलग खापों के अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित रहे। राजनीतिक क्षेत्र के भी नुमाइंदे यहाँ पर उपस्थित रहे और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मोहनलाल जी भी यहाँ उपस्थित रहे हैं। इस बैठक के अंदर जिला परिषद से लेकर के और सरपंच प्रतिनिधि और यहाँ के मेयर राजीव जैन जी, ऐसे बहुत सारे गणमान्य लोग इस बैठक के अंदर आए। और आप लोगों ने भी देखा कि इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए आम जन में, राजनीतिक क्षेत्र में, खाप पंचायतों में, सामाजिक संगठनों में बहुत बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। सर, अहमदाबाद में कांग्रेस का एक अधिवेशन था। अधिवेशन में कांग्रेस ने ये कहा कि अब हम धरातल से दोबारा काम करेंगे, उनकी शक्तियों के आधार पर अगली टिकटों का वितरण करेंगे। देखिए, जिस पार्टी का नेतृत्व ही दिशाहीन हो, उस पार्टी का क्या होगा भविष्य में ये तो वही जाने। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? हरियाणा प्रदेश के अंदर आज तक कांग्रेस पार्टी विधानसभा में विपक्ष का नेता तक नहीं दे पाई। हरियाणा प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के जिला और इनके ब्लॉक के अध्यक्ष ये नहीं दे पाए। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी जो एक दिशाहीन है, नेतृत्व विहीन है, ये कहीं इस प्रकार से आगे बढ़ पाएगी। कांग्रेस पार्टी के नेता एक आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी पार्टी हर मामले में फेल हुई है। सबसे पहले क्राइम और उसके बाद महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर पाई। देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो नेता इस प्रकार की स्टेटमेंट दे रहे हैं, मुझे लगता है कि वो अपनी हताशा निराशा को मिटाने के लिए दे रहे हैं। जब जनता ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देकर के प्रधानमंत्री बना दिया, एक रिकॉर्ड नया कायम हुआ है देश के अंदर और हरियाणा में भी एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है कि किसी पार्टी की सरकार तीसरी बार, और ख़ास करके गैर कांग्रेसी सरकार तीसरी बार बनी हो, और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज नायब सिंह जी के नेतृत्व में चल रही है। पूर्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चली थी। तो जब जनता ने इतना बड़ा एक संदेश दे दिया, मैंडेट दे दिया, तो कांग्रेस पार्टी के लोग कैसे इस बात को कह रहे हैं? जनता में वो लोग भी गए थे, जनता में हम भी गए थे, हमने अपनी उपलब्धियां रखी थी, उन्होंने अपनी बातें रखी थी। तो जनता ने हमारी उपलब्धियों को कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा माना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार देश और प्रदेश में बनाई। कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या उसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। देखिए, मुझे लगता है कि और बात तो कुछ कहने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पास बची नहीं है। जब एयरपोर्ट शुरू हो रहा है तो यही बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हिसार के अंदर वो भी पहली फ़्लाइट वहाँ से अयोध्या जी के लिए जाने वाली है। और मैं उस बात का भी गवाह हूँ, जब पूर्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जब थे तो उस समय यहाँ से छोटी फ़्लाइटें भी शुरू की गई थी, एयर टैक्सी की सर्विस यहाँ से दी गई थी। देखिए, कोई भी चीज़ है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ती है। एयर टैक्सी को भी जब पैसेंजर नहीं मिले थे तो फिर ये तय हुआ कि एक बार यानी कि रेगुलर फ़्लाइट जो होती है वो यहाँ से चलाई जाए और धीरे धीरे करके सारे काम होने वाले हैं। एक बार तो मैं उस सांसद महोदय से आग्रह करूँगा कि अयोध्या पता नहीं उनका जाना हुआ है कि नहीं हुआ, एक बार राम जी के दर्शन जरूर करके आएँ वो। और क्योंकि हिसार से अयोध्या जी के लिए फ़्लाइट शुरू होने वाली है। राम रहीम को लेकर लगातार के कांग्रेस वाले निशान खड़े करें कि बार बार राम रहीम को पैरोल क्यों दी जाती है? क्योंकि इसमें कानून व्यवस्था अपना काम करती है।
कानून का जो है नियम है, इसमें जिन भी अधिकारियों ने इस प्रकार का निर्णय लेना होता है नियम के आधार पर लेते हैं।